वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। इस हवाले से साहिवाल से टाइम्स नाउ के नुमाइंदा फारूक अहमद आगाह करेंगे। जी क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी मैं इस वक्त साहिवाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ साहिवाल थाना सिटी के SHO राणा आसिफ सरवर मौजूद है। जैसा कि गुज़श्ता कई सालों से पतंगबाजी पर क्रैकडाउन का जो सिलसिला जारी था, लेकिन वो थम नहीं सका। अब फैसलाबाद वाक़े के बाद पूरी जो पंजाब पुलिस है वो हरकत में आई है। हमारे साथ SHO मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि मज़ीद इस हवाले से हमारी जो साहिवाल की आवाम है इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये जो पतंग खरीदो फरोख्त करता है वो पकड़ा जाता है, उसके बाद वो सर अगले दिन ही ज़मानत करवा लेता है। इस सिलसिले में हमें क्या ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिससे ये दोबारा वक़ू ना हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जिस तरह के तमाम लोग ये जानते हैं कि पतंगबाजी जो है ये बहुत एक खूनी किस्म का खेल है। बेसिकली ये खेल तो नहीं है, ये ख़तरनाक किस्म की एक एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे ख़ानदानों के चिराग जो हैं वो गुल हो चुके हैं और बहुत सारे घरों के अंदर सफ़े मातम जो है वो बिछ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ें आए दिन हम देखते भी हैं, हमारी सोसाइटी में लोग इसको फ़ील भी करते हैं, वक्ती तौर पे उस पर अपने कमेंट्स भी पास करते हैं, लेकिन इस तरह से रोकथाम जैसे होनी चाहिए थी उस तरह से शायद उसको ज़िम्मेदारी के साथ वो नहीं हमारा मुआशरा ले रहा। तो पुलिस डिपार्टमेंट अपने बेहतरीन रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जो है वो हद्दुल वसा हम कोशिश करते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हमने साहिवाल की सतह पे जनाब आई साहब के विज़न के मुताबिक DPO साहब ने हमारे जिस तरह 17 थाने हैं, हर थाने के अंदर हर SHO अपनी अपनी बेहतरीन टीमें जो है वो हमने एंगेज की हुई हैं और वो गाड़ियों के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर प्लेन क्लोथ ड्यूटी के साथ साथ जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हर थाने में कम से कम कोई 3-3 हमने अपनी मुख्तलिफ़ टीमें बनाई हुई हैं। अगर मेरे थाने की बात हम करें तो यहाँ पे अभी तक कोई 49 मुकदमात मैंने दर्ज किए हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात इस तरह का सीन आ जाता है कि बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो पतंगबाज़ी के अंदर पकड़े जाते हैं। अब वो स्टूडेंट भी होते हैं, तो अगर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो ये वालिदैन की बड़ी आप कह लें कि एक सोचने वाली बात है कि वो बच्चे का कैरियर जो है वो ज़ाहिर है वो पूरा कैरियर उसका दाव पे लग जाता है। फिर जो बच्चा पतंगबाज़ी कर रहा होता है उस पतंगबाज़ी करने वाले बच्चे के वालिदैन अल्टीमेटली देखिए ना, अब वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो कि उनको पूरी करनी चाहिए। अब वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, बच्चों के साथ बाज़ औक़ात ख़ुद खड़े होते हैं, ये बड़े भाई जो हैं वो ख़ुद खड़े होते हैं उनके साथ, तो फिर हम उनको भी उसके अंदर जो है वो कानून के कटहरे में खड़े करते हैं। तीसरे नंबर पे मैं उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ जो लोग अपनी छत जो है वो इस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। वो बंदा भी इक्वली पूरा रिस्पॉन्सिबल है इस खूनी खेल के अंदर अपना हिस्सा डालने का जो अपनी छत को इस्तेमाल करवाता है। अब ये तो है कि एक बंदा जो पतंग जो है वो उसको उड़ा रहा है, अब वो पतंग ज़ाहिर है वो किसी ना किसी जगह से वो पतंग लेके आया है। जो बंदा पतंग सेल कर रहा है, जो सेलर है, वो भी फ़रोख्त कुनिंदा जो है वो भी इतना ही ज़िम्मेदार है। फिर ये पतंग बनाने वाला जो है वो भी इसको इतना ही ज़िम्मेदार है जितना कि उसको उड़ाने वाला ज़िम्मेदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक लास्ट मंथ से कोशिश हमने बड़ी की है, अपने थाने की हद तक हमने। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये जो अब क्रैकडाउन शुरू हुआ है ये सिर्फ चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए, या मुसलसल ये इसी तरह जारी रहेगा? नहीं देखिए, इसमें चूँकि ये क्रैकडाउन तो लास्ट मंथ से हम शुरू किया हुआ है हमने। अभी मैडम चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से भी बड़ा इसके ऊपर जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है इस कैंपेन के ऊपर। तो जनाब आइश साहब की तरफ से भी, हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से भी, DPO साहब साहिवाल की तरफ से भी यही मैसेज है कि इसको हम मुसलसल इंशाअल्लाह ताला अब इस पे फॉलो अप रखेंगे। हमारी टीमें इसी तरह से एक्टिव रहेंगी और जो बंदा इसमें मुलव्वस होगा उसको अल्टीमेटली उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सज़ा दी जाएगी। अच्छा सर, मादरत के साथ जब कोई पतंग ख़रीदता हुआ या बेचता हुआ पकड़ा जाता है, उसको वो ले जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ सर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए या भारी जुर्माना होना चाहिए, या इसकी वो जो FIR है वो खारिज होनी चाहिए, वो 5-6 महीने अंदर है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखें, वक्त की ज़रूरत तो ऐसे ही है, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस जो है वो बंदे को पकड़ती है, हम पर्चा दर्ज करते हैं, हम उसके अंदर जितनी एविडेंस है वो कलेक्ट करके वो चालान की सूरत में हम उसको कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं, तो फिर आगे कोर्ट जो है उसको डिसाइड कर देती है। SHO साहब, एंड पर अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, वालिदैन को, टीचर्स को, दोस्तों को और साहिवाल की आवाम को, कि ऐसे वाक़े रोकने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना है? देखिए, मेरी तरफ से मैसेज यही है कि आज से पहले भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं जिसमें बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं
اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے شہریوں کو یہ چیزیں دیکھ کے ابھی تک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کسی گھر کے اندر اس طرح کی صف ماتم نہیں بچھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کی ذمہ داری یہ بھی ہے، اگر آپ اپنے رائٹ لیفٹ پہ، اپنے ہمسایوں میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ پتنگ بازی کر رہا ہے، تو اس کی آپ فوری اطلاع جو ہے وہ پولیس کو 15 کے ذریعے جو ہے وہ پولیس کو آپ اطلاع دیں۔ اس کے متعلق جو ہے جب آپ اطلاع کریں گے تو پولیس کی ٹیمیں جو ہیں وہ 24 آورس جو ہے وہ فیلڈ کے اندر ایکٹیو ہیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پرومپٹلی اس کو رسپونڈ کریں گے اور ان کو پکڑ کے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دیکھیں اب اس کے بعد جو ہے وہ بالکل گنجائش نہیں ہے کسی اور گھر کا جو ہے وہ چراغ گل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی لیکسٹی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دی جائے گی کسی کو، نہ کسی کو چھت کے اوپر جو ہے وہ پتنگ اڑانے کی اجازت دی جائے گی، نہ کسی کو چھت استعمال کروانے کی اجازت دی جائے گی، نہ کسی والدین کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو کے اس سے پتنگ بازی کروائیں، نہ کسی کو پتنگ فروخت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی، اور اسی طرح جو ہے نہ کسی کو پتنگ اور ڈور بنانے کی اجازت ہوگی۔ یہ ہماری طرف سننے میں آیا ہے کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جو ڈرون کیمرے ہیں وہ بھی ریکور کیے گئے ہیں، اس حوالے سے بتانا چاہیں؟ جی بالکل، اس میں ہم وہ لا رہے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی، اس میں یہی ہے کہ جس جگہ پہ یہ پتنگ بازی ہوتی ہے اس کو تاکہ پورا ایک کور کر کے، تاکہ وہ جب کورٹ کے اندر پروسیکیوشن میں مقدمات جاتے ہیں وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوا سکیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز ہے، ساہیوال میں جو پتنگیں بناتے تھے اب مکمل طور پر سننے کو آیا وہ سٹاک ختم ہو گیا، لیکن دوسرے وہ شہروں سے گاڑیوں کے ذریعے، ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو سامان آئے گا، اس کے متعلق کچھ بتانا چاہیں؟ اس کے اوپر بھی ڈی پی او صاحب ساہیوال نے ڈسٹرکٹ ساہیوال میں مختلف جگہ پہ نا ہم نے کوئی ناکہ بندی کے سسٹم جو ہے وہ لگائے ہیں، تاکہ جو بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ رینڈملی گاڑیاں چیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی وہاں پہ ریکوریز اس طرح کی ہو رہی ہیں وہ سب کے اوپر جو پرچے درج ہو رہے ہیں۔